जहांगीर तरीन की अदालत में पेशी का दिन। आज लाहौर सेशन कोर्ट में पेशी से पहले नाश्ते की मेज़ पर हम ख्याल अरकान का इजलास बुला लिया। रात गए भी लाहौर में तरीन ग्रुप अरकान की बैठक। जहांगीर तरीन ने फिल वक्त तमाम अरकान असम्बली को हुकूमत मुखालिफ हार्ड लाइन इख्तियार करने से रोक दिया। पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, वहाँ इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, किसी नजरिए के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो कि अगर हमें एनआरओ दे दो तो आप नाअहल नहीं होंगे, एनआरओ नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। ये किसी सूरत जीतेंगे नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। कहा अपोजिशन नजरिए के लिए नहीं, अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए इकट्ठा हुई है। ये कहते हैं एनआरओ ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। जवाब फिर भी वही है, मुल्क की दौलत लूटने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। इमरान हुकूमत के लिए नई मुश्किल। अपोजिशन लीडर ने असेंबली में टफ टाइम देने की ठान ली। बजट इजलास में और इजलास से पहले मुजाहिमत का फैसला। शहबाज शरीफ बोले माशी तबाही मुसल्लत की जा रही है, अवाम दुश्मन बजट पेश हुआ तो मंजूर नहीं होने देंगे। जब तक हम उस एक्शन प्लान पे वापस नहीं आए, जब तक हम पीडीएम के पॉइंट्स पे वो पीडीएम खुद अमल नहीं करेंगे, तो हमारा उसका हिस्से बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सियासी जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करके पार्लिमान के अंदर हुकूमत पे वार करेंगे, पार्लिमान के बाहर भी हुकूमत पे वार करेंगे। हम उनका बजट जो हमने पहले से PTIMF बजट करार दे दिया, उसका मुखालफत कर सकते हैं। बिलावल जरदारी ने भी बजट इजलास में भरपूर मुजाहिमत का इशारा दे दिया। कहा बजट IMF बजट है जो मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन जमातों पर बिलावल की लचक। बोले अपोजिशन इत्तेहाद PDM के खिलाफ कुछ भी कहना इखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं। ANP के साथ मिलकर असम्बलियों के अंदर और बाहर सियासत जारी रहेगी। जहाँ तक NRO की बात है, वहाँ तो आपका सामने सब नज़र आ रहा है। मैं खुद, मेरा पूरा ख़ानदान, हम सब इधर पाकिस्तान में मौजूद है, लड़ने को तैयार है, हर सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। वो शायद जो NRO लेने की ज़रूरत होगा वो तो ये इमरान खान और इसका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ समेत मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में रहकर लड़ने को तैयार है। NRO लेने की जरूरत इमरान खान और हुकूमत को है, हमें नहीं। बजट से पहले LPG और पेट्रोल दोनों की कीमत में इजाफा। बिजली की कीमत बरकरार रखने का फैसला। गर्म मौसम में भी LPG की कीमत में फ़ी किलो कीमत 20 रुपये इजाफा। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भी तैयार। डीजल 4 रुपये 30 पैसे, पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने 6 बार इजाफे के बाद 7वीं बार बिजली की कीमत बरकरार रखने की खुशखबरी सुना दी। पानी सूबों का हिस्सा है, उस सारों में कमी आ रही है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि पहले डैम्स बनाएं और फिर सूबों के अंदर मुनसिफाना तकसीम की जाए। पाकिस्तान में पानी का मसला मामूली मसला नहीं। जो डैम 50 साल पहले बनने थे वो आज बन रहे हैं। सिंध में कमज़ोर लोगों को पानी पहुंचाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर भारत से ताल्लुकात बनाए तो ये कश्मीरियों से गद्दारी होगी। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कोरोना वबा में इंतखाबात मुलतवी करने पर सख्त गुस्से का इजहार। कहा आज़ाद कश्मीर के फैसलों का हक सिर्फ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पास है। हुकूमत अपने फैसले कश्मीर पर मुसल्लत ना करे। राजा फारूक हैदर और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। NCOC की कश्मीर इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश सियासी चाल करार।
NCOC ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सियासी इज्तिमात होते हैं। इंतखाबात 2 माह के लिए मौखर किए जाएं, NCOC का मुतालबा। अजीब सी मंतक, ना समझ आने वाले फैसले। एक तरफ सिंध भर में सख्त लॉकडाउन तो दूसरी तरफ कराची सेंट्रल के इलाके में केसेस ज्यादा आने पर माइक्रो और स्मार्ट नामी लॉकडाउन के नोटिफिकेशन भी जारी। गुलबर्ग टाउन, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजाबाद के चंद इलाके शामिल। कराची समेत सिंध भर का रात 8 बजे का लॉकडाउन गायब हो गया। साई सरकार के जुज़वी कर्फ्यू के ऐलानात का अता पता लापता। पुलिस भी नाकों से गायब। दुकानें, बाजार, हत्ता के होटल भी खुलने लगे। SOPs की धज्जियां उड़ाने वाले शहरी इंतजामी गफलत और पुलिस की रहमदिली पर खुशी से नहार। पाकिस्तान ने चीन से साइनोवैक की मजीद 5 लाख खुराकें खरीद लीं। नई खेप पाकिस्तान पहुंचने के बाद फेडरल EPI के दफ्तर मुंतकिल। नई खरीदारी हुकूमत और एक चीनी कंपनी के इश्तराक से हुई। सेकेंडरी और कैम्ब्रिज इम्तिहानात का इनेकाद डेट शीट और SOPs के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का मुतालबा। काशिफ मिर्जा की इम्तिहानात के बेहतर इनेकाद के लिए प्राइवेट स्कूल्स को इम्तिहानी सेंटर्स बनाने की पेशकश। कहा, मुट्ठी भर तलबा के एहतजाज पर इम्तिहानात का मुलतवी करना ब्लैकमेलिंग और तालीम दुश्मनी होगा। कराची में ऑनलाइन क्लासेस वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बनने लगी। वालिदैन का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता। पूरी क्लास के वक्त बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। बच्चे कहते हैं क्लास लेते वक्त नींद आने लगे तो नींद भगाने का अच्छा तरीका गेम खेलना है। कुवैत ने पाकिस्तानियों को एंट्री दे दी। कुवैत के दरवाजे 10 साल तक बंद थे मगर अब वीज़ा मिलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वज़ीर आज़म से मुलाकात में अहम फैसले। दोनों ममालिक का फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी बहाल करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इराक़ में मौजूद। पाकिस्तानी निजात मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह बशीर हुसैन नजवी से खुसूसी मुलाकात। ज़राइन को सहूलतों की फराहमी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। कहा, इराक़ के साथ बुरादराना ताल्लुकात हैं। हर साल 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक़ आते हैं। कराची गुलिस्तान जौहर मिलीनियम मॉल के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गुलिस्तान जौहर और मुजाफाती आबादियाँ जराइम पेशा नासिर का गढ़ बन गईं। सिंध पुलिस जराइम की वारदातों में काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। DG खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। 200 गाड़ियां और 700 से जायद अहलकार शरीक। 5 मुख्तलिफ टीमों की पेशकदमी। कई ठिकाने तबाह कर दिए। कबायली इलाके से बिलाल नामी शख्स को गैंग का सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में ले लिया। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तीगू में 8 रोज़ा ऑपरेशन में कोई कामयाबी न मिली। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रहा। SSP तनवीर तन्यू के मुताबिक ऑपरेशन के लिए नई हिकमत अमली तय की जा रही है। 1 या 2 दिन बाद ऑपरेशन का फेज़ 2 शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशों का भारत भी मुअत्तरफ। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का अमन तस्लीम कर लिया। कहा, LOC पर सीज़ फायर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम।
अपने ही वतन का परचम लगाना जुर्म बन गया। मासूम फालस्तीनी बच्चे को इस साइकिल पर फलस्तीनी परचम लगाना महंगा पड़ गया। इस्राइली डिफेंस फोर्सेस ने निहत्ते मासूम बच्चे को घेर लिया, तशद्दुद किया और गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी के इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे जारी। पेशावर फ़लस्तीन मार्च में से हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का खिताब। जमात इस्लामी और पाकिस्तानियों की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया। जमात इस्लामी रहनुमा सिराजुल हक ने भी फ़लस्तीन की आज़ादी ईमान का हिस्सा करार दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद को अरब अमारात का वीज़ा मिल गया। इससे पहले वीज़ा ना मिलने पर सरफराज कराची एयरपोर्ट से वापस घर चले गए थे। इससे पहले लाहौर से भी 10 अफराद को क्लियरेंस ना मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जल्दबाजियों और नाकिस तैयारियों पर सोशल मीडिया सारिफीन फट पड़े। शायकीन ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को फारिग करने का मुतालबा कर दिया। बिलाखिर आम के मुनफरिद जायके से लुत्फानंदोज होने का वक्त आ गया। हर साल गर्मी में फलों के बादशाह आम की मांग बढ़ जाती है। कीमत में इजाफे पर शहरी परेशान तो हैं, मगर आम का मजा लिए बगैर नहीं रह सकते। और ढोल बजाना पंजाब और पाकिस्तान की सकाफत का अहम हिस्सा। 15 साल की कम उम्र बच्ची हिरा ढोलची मैदान में आ गई। भारी भरकम ढोल बजाकर दुनिया को हैरान कर दिया।